सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। नृसिंह जयंती। हमें सबको हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा पता है। हिरण्यकशिपु सिर्फ और सिर्फ भोगवादी था और खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही उसका जीवन था। और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबको पोषण कर रहा हूँ, ये उसका दूसरा अहम था। उसकी पत्नी धार्मिक और वेद ग्रंथों उपनिषदों मानने वाले थे। उस हिरण्यकशिपु ने अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान से तपश्चर्या की और वरदान मांगा कि मुझे न पशु मानव दिन में रात में या अंदर बाहर या कोई हथियार से मुझे मृत्यु ना हो। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन जब वो तप करने गया उस समय देव इंद्र और देवों ने उसके राज्य पर युद्ध करके उसके पत्नी को ले जा रहे थे। तब नारद ने कहा कि इसके पेट में तो भगवान का अंश है। तब वहीं पे इंद्र भगवान ने उनको छोड़ दिया। नारद मुनि के आश्रम में रहने से उसके गर्भ में जो मोक्ष था उसको अच्छे संस्कार मिले और वहीं आगे जाके प्रहलाद कर गए। जैसा तपश्चर्या करके वरदान लेके हिरण्यकशिपु वापस आया तो उसने अपने पुत्र को भी अपने जैसा बनाना चाहा, लेकिन इसके ऊपर तो धार्मिक संस्कार थे, संस्कृति के संस्कार थे, इसलिए वो अपने पिता को भी समझाता रहा। लेकिन उसके पिता ने उसको पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शुंडा और अमर को अध्यापक बना के दिया। लेकिन वहाँ उसने उसकी जो क्लासेस थी अटेंड की, लेकिन किया उसने अपने मन का ही। अपने मन में, अपने तन में, अपने हृदय में भगवान विराजते हैं। यहाँ वहाँ अत्र तत्र वहाँ कहाँ नहीं है भगवान। तो वो उस नीति को अपनाया, दृढ़ निश्चय था। उसके पिता ने पूछने पर कहा कि पिताजी आप तो भोग में और आपका जो है काम क्रोध लोभ, ये आपको धीरे धीरे क्षय की ओर ले जा रहे हैं। कहने मतलब यही है कि प्रहलाद सबको वही बताता था, बार बार यही कहता था कि भगवान सर्वत्र है, कहाँ नहीं है भगवान। लेकिन उसके पिता मान नहीं रहे थे, इसलिए एक दो बार सब कुछ हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसकी कड़ी सजा दी। हमने सुना है, पर्वत से नीचे फेंका, भगवान ने फूल के जैसे उसे पकड़ लिया। सर्पों के रूम में रखा, उसको कुछ असर नहीं हुआ। तेल के उबलते तेल में रखा, कोई असर नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है, भक्त अगर भगवान को समर्पित होता है, सब माने अपना तन मन धन सभी कुछ, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ भगवान को ही देना है, ये जो समझ जाता है उसका जीवन नैया पार हो जाती है, भव सागर पार हो जाता है। लेकिन हमने देखा है हमारा भोग जीवन, हम इतने डूबे हैं कि भाव शून्य बन गए हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, सब जगह है, तो इस खंबे में है क्या? प्रहलाद ने कहा, जैसे उसने हाँ कहा तो वो तलवार लेके मारने लगा। उसी वक्त खंबे में से नृसिंह भगवान, माने ना नर ना पशु, मुंह उसका सिंह का और शरीर मनुष्य का, ऐसा अवतार लेके बाहर आए। उसको गोद में बिठाया और अपने नाखून से उसको वध किया। यहाँ पे वही कहेंगे कि असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, दुर्योधन पर युधिष्ठिर का विजय, जड़वाद पर ईश्वरवाद का विजय। ये हमें संदेशा देता है कि अंदर नहीं बाहर नहीं, दिन नहीं रात नहीं, कहीं भी नहीं उसको मरेगा। ये हमें संदेशा देता है। हमें समझने वाली बात है
कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीव है, वो ना अंदर है ना बाहर है। उस जीव का हम सही माने में दो चीज़ें हम उसको उपयोग में लाते हैं। एक तो बोलने में मीठी वाणी बोलो, और दूसरा खाने में सात्विक आहार खाओ। जिसने ये कर लिया उसका जीवन सुधर गया, वो तैर गया, भवसागर उसको ये हो गया। लेकिन जैसे कहा गया है कि ये अंदर के शत्रु है, उनको मारना है, वैसे हमारे अंदर ये जो लोभ वृत्ति है या अहंकार वृत्ति है, ये दोनों हमें अपने विकास या लक्ष्य की ओर के भटकाते हैं और हमारा पतन करना है। इसी के ऊपर हमें नियंत्रण करना है। खंबे से जो भगवान निकले, इसका मतलब क्या है कि उस जमाने में सभी लोग ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है। मेरा शरीर कोई चला रहा है, अरे ये शरीर जो अगर कोई चला रहा है उसको थैंक्स, कृतज्ञता करने की हमारा कर्तव्य है। हम भूल जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते संसार मत करो, खाओ पियो मौज मस्ती मत करो, लेकिन जो दे रहा है उसको कृतज्ञता भाव, उसको अपने आप को समर्पण करना है। लेकिन हम वो भूल जाते हैं। अभी नहीं, बाद में बात करते करते जब हमारा उम्र हो जाती है, ना हाथ से काम होता है, पैर से चला जाता है, कान से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, बोलने में बोल नहीं पाते, लीलाम दयलाम दयलाम ऐसे बोलते हैं बाद में। तो ये किस काम का? जब अपने पास जवानी है, अच्छा मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, उसी समय मुझे भगवान का बचपन से काम करना है। बचपन से जैसा भोजन हमारा नियमित होता है, वैसे भगवान का भजन सत्संग नियमित होना चाहिए। वहाँ इसे लोग भोगवादी बन गए थे, आज भी वही परिस्थिति है। इसलिए हमें जागरूक होना है दो चीज़ों पर। अपने वाणी पर मीठी वाणी बोलो, प्रेम मिलेगा, और सात्विक आहार खाओ तो शरीर मन सब कुछ तंदुरुस्त निरोगी और स्वस्थ रहेगा। देखो जीने में क्या मज़ा आता है। थोड़ा सा हमें त्याग करना है। रूसी जयंती का हमें यही कहता है कि त्याग करो और लोगों का प्रेम पाओ। यही तो इसीलिए हमारा जीवन है। बाकी आए और गए उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन को मीठी वाणी से और लोगों का प्रेम जीतकर श्रृंगार करना है, और वो श्रृंगार उस शरीर पर तभी से शोभेगा जब वो शरीर निरोगी और तंदुरुस्त रहे। इसलिए आहार के ऊपर भी हमें इसका नियंत्रण करना है। ये संदेशा हमें दिया है। खंबे में से निकला मैंने जो दुर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए, जो सिर्फ भोगवादी है, उन लोगों में चैतन्य लाया, जीवन लाया, तेजोमयी बनाया, तेजस्वी बनाया। ऐसे लोगों को खड़ा किया। शूर माने नर जैसा मानव में जो प्रेम है वो, और सिंह जैसी शौर्य वीरता हर एक मानव में लाना है। यही हमारा आज का कर्तव्य है। कोई करे ना करे, मैं तो वैसा रहूँगा, हम वैसे बनेंगे, खाए पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, लेकिन कृतज्ञता भाव भी साथ में रहेंगे। और हमारा जो ना अंदर है ना बाहर है, जीभ ऐसी है, ललचाती है और कभी स्लिप हो जाती है, तो दोनों में नुकसान है। तो भगवान हमें शक्ति दे कि हम भी जो भगवान ने बताया है हमारे जीभ के ऊपर, दोनों ओर आहार और बोलने के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, और हमारा जीवन का सही अर्थ में विकास करेंगे, ध्येय को प्राप्त करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।